दोस्तों कल हम टॉप 3 ईटीएफ्स के बारे में बात किए थे जो सेक्टर का ईटीएफ था। तो सेक्टर के ईटीएफ में से हम 7 या 10 ईटीएफ से लेने वाले हैं। तो आज हम फिर से टॉप 3 ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे जो सेक्टर का होगा। तो इसमें पहला ईटीएफ कौन सा है? सबसे पहला ईटीएफ है, वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहला ईटीएफ कौन सा है? सबसे पहला ईटीएफ है आईटीबीज। आईटीबीज इसका 1 सालों का रिटर्न कितना है? 34% के करीब रिटर्न है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जो ईटीएफ होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा माना जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट करो, कब इसमें इन्वेस्टमेंट कब करना होता है? जब भी ये डाउन हो, मतलब जब भी ये गिरे, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा माना जाता है ईटीएफ्स में। तो सबसे पहला ईटीएफ है आईटीबीज ईटीएफ, जिसमें 34% के करीब 1 सालों में रिटर्न मिला है। जो दूसरा ईटीएफ है वो है टीएनआईडी ईटीएफ। इसका 1 सालों का रिटर्न 48% के करीब है। तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए ही जो ईटीएफ होता है, मतलब ईटीएफ में पैसा डूबने के तो चांस होता ही नहीं है। हो सकता है कभी आपको लॉस दिखाए, लेकिन अगर आप बुक कर लोगे तभी आपका लॉस होगा। अगर आप बुक नहीं करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसमें लॉस हो ही नहीं सकता अगर आपके अंदर पैसेंस है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लॉन्ग टाइम कितना मान लेते हैं, अगर आप 1 सालों के लिए भी करना चाहते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने की चांस है ही नहीं। तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं है, मैं अभी इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, वो भी चार्ट पे चल के, चार्ट नहीं होम स्क्रीन पे चल के। तो दूसरा ईटीएफ है टीएनआईडी ईटीएफ। इसका 1 सालों का रिटर्न 48% है। और जो तीसरा ईटीएफ है वो है हेल्दी ईटीएफ। इसका 1 सालों का रिटर्न 53% के करीब है। तो इसमें भी चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तीनों ईटीएफ सेक्टर के ईटीएफ हैं। टॉप 3 ईटीएफ मैं कल बताया था जो सेक्टर का ईटीएफ था। आज टॉप 3 ईटीएफ बता रहा हूँ जो सेक्टर का ही है। तो 6 ईटीएफ हो गया सेक्टर का। तो आप चाहे तो इन 6 ईटीएफ को एक वॉच लिस्ट बना लो और उसमें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जब भी 1 से 2% गिरे तब उसे आप बाई करो, क्योंकि जब भी ये गिरता है तब उसे बाई करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप कहोगे तो मैं भी ईटीएफ बहुत बाई करके रखा हूँ, आप कहोगे तो मैं उसका पीएनएल भी दिखा दूंगा कैसे चल रहा है। जितना भी ईटीएफ है ना, अधिकतर ईटीएफ का पीएनएल ग्रीन है। और 1-2 मैं ये शेयर खरीदा था, उसमें देखोगे तो वो अभी रेड है। तो जो ईटीएफ है उसमें पैसा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और गिरने की कम होती है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टॉक जैसे इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में बहुत सारा स्टॉक होता है, तो इंडेक्स को ही फॉलो करता है। तो इसमें भी बहुत सारा स्टॉक होता है, उसी को जोड़कर ईटीएफ बनाया जाता है। तो इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं जो ये 3 ईटीएफ बताया उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम चलेंगे स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे चलने से मैं बता दूं कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और ग्रो ऐप का लिंक है, आप दोनों में से किसी में भी अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो हम आ गए एंजल वन का होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको ईटीएफ दिखाई दे रहा होगा, तो हम ईटीएफ को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ईटीएफ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए ये राउंड राउंड घूम रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुल गया। हम अभी कौन से ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं? सेक्टर का। तो 3 ईटीएफ मैं सेक्टर का बता दिया हूँ। आज 3 ईटीएफ का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो आज बताया हूँ। तो सबसे पहले सेक्टर पे क्लिक कर लेंगे, सर्च बार पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहला ईटीएफ कौन था? आईटीबीज। तो आईटीबीज यहाँ पे सबसे पहले ही आ रहा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए ये राउंड राउंड घूम रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 1 सालों का रिटर्न 33% के करीब है। इसका ग्राफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा हमको देखना है कितना परसेंट लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए और कितना परसेंट सेल करने के लिए। 77% लोग हैं इंटरेस्टेड खरीदने के लिए, 23% लोग हैं इंटरेस्टेड सेल करने के लिए। तो अच्छा है। वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 43 लाख है, 17,000, 43 लाख 17,000 बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको AUM देखना होता है और ये कब से लिस्ट है वो देखना होता है। AUM 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। 2578 करोड़ है, बहुत अच्छा है। 4 साल हो भी गया, 2020 से ये फंड लिस्ट है, इसका 4 साल हो भी गया। इसके बाद हमको देखना है एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो 0.50% से कम हो तो अच्छा माना जाता है। कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 0.22%, बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग एरर 0.20% से कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी दिखाई दे रहा होगा, 0.05% है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सब टॉप होल्डिंग कंपनियाँ हैं, जैसे INFI, TCS हेल्थ, मतलब ये सब विप्रो, ये सब कंपनियाँ इसमें लिस्ट है। तो जो पैसा आप लगाओगे वो सब इसी कंपनी में आपका पैसा लगेगा। तो ये पहला ETF था जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए। अब दूसरा कौन था उसको हम कर लेते हैं।
तो दूसरा को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। दूसरा था TNID ETF, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 49% के करीब है, 48% है। कितना लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए? 78%, 22% सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, अच्छा है। 50,000 से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, 4 लाख है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद ये देखना है हमको AUM और कब से लिस्ट है। AUM 119 करोड़ है, अच्छा है। 2022 से ये लिस्ट है, यानी 2 ही साल हुआ अभी। इसमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हो आप। INFI, जोमेटो हेल्थ, TCS, नौकरी, ये सब यहाँ पे स्टॉक लिस्ट है इसमें। तो आप जो भी पैसा लगाओगे इसी सब स्टॉक में आपका पैसा लगेगा। आप चाहो तो व्यू ऑल करके देख सकते हो कितना कंपनी इसमें लिस्ट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो INFI है ना, इसका 8% के करीब वेटेज है, यानी कि 100 रुपये लगाओगे तो 8 रुपये इसी में लगेगा। तो ये होता है। अब जो तीसरा ETF है हेल्थी, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर लिए हैं। ओपन करने के बाद नेट अभी स्लो चल रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी नेट स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे इसका 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 53% के करीब है, 52.48% 1 सालों का रिटर्न है। अब हमको क्या देखना है, हमको इसका बहुत चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। हमको इसका AUM देखना है, लेकिन AUM थोड़ा सा इसका कम है, 50 करोड़ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा है। यहाँ पे रिटर्न इसका देख सकते हो 53% के करीब है। 3 साल इसको लिस्ट हुए हो गया। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? सन फार्मा, सिप्ला, मतलब इसमें दवाइयाँ हैं, जितना भी दवाइयाँ ये सब दवाइयाँ हैं। तो इसका वेटेज कौन कौन से कंपनियों में सबसे ज़्यादा है? सन फार्मा में देख सकते हो 21% के करीब वेटेज है, यानी 100 रुपये लगाओगे तो 21 रुपये इसमें ही लगेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो और आप फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीख गए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।